नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी उत्तराखंड की महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है और उत्तराखंड में जो हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। सभी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की क्लास में हमने शामिल किया है, जो आगामी आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आज का सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भैया उत्तराखंड नियंत्रण बोर्ड यानी यूकेपीसीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून के अंदर स्थित है भाई। यह जल अधिनियम 1974, ठीक है, कौन सा अधिनियम? जल अधिनियम 1974 के और वायु अधिनियम 1981, ठीक है, वायु अधिनियम 1981 और जल अधिनियम 1974 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक वैधानिक संगठन है। यूकेपीसीबी भारत के उत्तराखंड राज्य में प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और कमी के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, यानी उत्तराखंड में जो वायु प्रदूषण हो रहा है और इसके रोकथाम के लिए भैया इस बोर्ड का गठन किया गया है भैया। पहले इसका नाम क्या था? तो पहले इसका जो नाम था उत्तरांचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड था। स्थापना कब की गई? तो स्थापना इसकी 2001 में की गई थी और नाम कब बदला गया था? तो नाम 2019 में बदला गया था और बदल कर क्या रखा गया था नाम? तो उत्तराखंड नियंत्रण बोर्ड इसका नाम रखा गया और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर देहरादून के अंदर है। तो ये बातें हमें इस प्रश्न से याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो आज का हमारा अगला प्रश्न रहने वाला है वो प्रश्न क्या है? हाल ही में बीडी रतूड़ी का निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो वो क्रांति दल के अध्यक्ष थे। कौन? बीडी रतूड़ी, ठीक है, क्रांति दल के अध्यक्ष थे। यह पूर्व राज्य मंत्री और उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व कौन से थे भाई? अध्यक्ष थे। संरक्षण बीडी रतूड़ी का हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो इनका हाल ही में निधन हुआ है, जो कि पहले ये राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और उत्तराखंड क्रांति दल के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं भाई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन कब किया गया है? तो देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन 27 से 29 सितंबर 2024 में किया गया है। ठीक है, कब किया गया भाई? सितंबर 27 व 29 2024 में इसका आयोजन किया गया है। और कौन सा संस्करण है? तो ये 9वां संस्करण है भैया। कौन सा है? तो 9वां संस्करण है भैया ये। उत्तराखंड के इस सबसे बड़े फेस्टिवल का आयोजन सिल्वर सिटी, रायपुर रोड व तुलुज तुलाज इंस्टीट्यूट में होगा भाई। ठीक है, तो इसका आयोजन किया गया है कहाँ? रायपुर रोड पर भाई। ठीक है, और संस्करण कौन सा है? 9वां है। और देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन 27 से 29 सितंबर 2024 में किया गया है भाई। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा आज का प्रश्न रहने वाला है, उत्तराखंड में प्रमुख वन संरक्षण वन्य जीव का पद किसको दिया गया है? तो उत्तराखंड में प्रमुख वन संरक्षण वन्य जीव का भैया पद जो दिया गया है रंजन मिश्रा को दिया गया है। किनको दिया गया अभी? तो रंजन मिश्रा को दिया गया है भाई। समीर सिन्हा को कैपा का भैया क्या बनाया गया है? सीईओ बनाया गया है। किनको? समीर सिन्हा को कैपा का क्या बनाया गया भाई? सीईओ बनाया गया है। ठीक है, और उत्तराखंड में प्रमुख वन संरक्षण वन्य जीव का पद किसको दिया गया है? तो रंजन मिश्रा को दिया गया है भाई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा आज का प्रश्न रहने वाला है, उत्तराखंड के कितने गांवों को बेस्ट टूरिस्ट विलेज के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, क्या भी विलेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 4 गांवों को सम्मानित किया गया है बेस्ट टूरिस्ट विलेज अवार्ड से। ठीक है, और इसका थीम क्या है भाई? पर्यटन व शांति, इसका क्या है? थीम है भाई। नई दिल्ली में स्थित विज्ञान भवन में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से वर्ल्ड वर्ल्ड टूरिस्ट डे पर आयोजित समारोह में उत्तराखंड के 4 गांवों के प्रधानों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, गांव कौन कौन से हैं? जैसे कि जखोल गांव, सूपी गांव, हरसिल और गुजी गांव। जखोल गांव की बात करें तो ये उत्तरकाशी में है और हरसिल गांव भी उत्तरकाशी में है, सूपी पिथौरागढ़ में है और गुजी गांव कहाँ है भैया? बागेश्वर में है। इनको क्या कौन सा पुरस्कार मिला है भाई? तो बेस्ट टूरिस्ट विलेज पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है भाई। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, मार्च 2024 में चर्चा में रहा
हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड का उद्देश्य क्या है? तो उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। हाउस ऑफ हिमालयाज उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों का एक ब्रांड है। इस ब्रांड के तहत हिमाद्री, हिलांस समेत कई समितियां और स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को एक छत्र के नीचे लाया गया है। इस ब्रांड को उत्तराखंड का अम्ब्रेला ब्रांड माना जा रहा है। इस ब्रांड की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 दिसंबर 2023 में, कब की थी शुरुआत? 9 दिसंबर 2023 में इसकी शुरुआत की थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। को उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान की थी भैया, कब? 9 दिसंबर 2023 में। ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मार्च 2024 में सचिवालय में हाउस ऑफ हिमालयाज का ई-कॉमर्स पोर्टल लॉन्च किया है। इस ब्रांड के तहत उत्तराखंड के लोकल उत्पाद जैसे कि झंगोरा, लाल चावल, राजमा, ठीक है, और गहन दाल, हल्दी पाउडर, ठीक है, बुरान, शहद, काले सोयाबीन, बासमती चावल और जैम, मशरूम, लहसुन का अचार आदि इस ब्रांड के अंदर शामिल किए गए हैं भैया। इस ब्रांड के तहत महिला स्वयं सहायता समूह की आजीविका को मजबूत करने के लिए काम किया जाएगा। इस ब्रांड के तहत अमेजन इंडिया भी उत्पाद को उपलब्ध होगा भैया, यानी कि जो सोशल मीडिया जो माध्यम है उनमें भी ये ब्रांड हमें उपलब्ध होंगे भाई। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है भाई? तो प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो 9.99% है, और द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो 46.38% है, और तृतीय क्षेत्र की बात करें तो 43.17% है भैया। सबसे ज़्यादा जो अगर बात करें किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो सेकंड क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, यानी द्वितीय क्षेत्र का। और उसके बाद जो रहता है तृतीय क्षेत्र का योगदान रहता है 43.17%, और फिर थर्ड पोजीशन पर हमारा प्राथमिक क्षेत्र का प्रमुख योगदान रहता है। यह वितरण राज्य की आर्थिक संरचना और विकास के लिए विभिन्न चरणों को दर्शाता है, जहां सेवाओं और उद्योगों का विस्तार हो रहा है। जबकि कृषि का योगदान भैया, कृषि का योगदान क्या है? अपेक्षाकृत कम रहा है भाई। ठीक है, यह जानकारी राज्य की आर्थिक नीतियां और विकास योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है, तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में ये प्राथमिक और द्वितीय, तृतीय क्षेत्र का योगदान भैया, प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो 9.99%, और द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो 46.38%, और तृतीय क्षेत्र की जो रही है भाई 43.17% का योगदान रहा है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा आज का क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय कितनी रही है? तो 2023-24 के अनुसार जो उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय रही है 2,60,201 रुपये रही है। कितनी रही भाई? तो 2,60,201 रुपये रही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय में पिछले वर्ष की तुलना में 12.64% की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार और विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के पुनरुत्थान को दर्शाती है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन, परिवहन और सेवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है भाई, जो इस वृद्धि का प्रमुख कारण भी रहा है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कितना अनुमानित किया गया है? तो 346.20 लाख करोड़ रुपए का भैया अनुमान लगाया गया है। इससे जो बातें याद रखनी है वो बातें क्या याद रखनी है कि प्रचलित भावों पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वर्ष 2022-23 में भाई जो रहा है 303.78 हज़ार करोड़ रुपए, और 2023-24 में लगभग 346.20 हज़ार करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है भाई। स्थिर भावों यानी आधार वर्ष जो रहा है 2011-12 पर जीडीपी वर्ष 2022-23 में वह 198.34 हज़ार करोड़ की तुलना में
वर्ष 2023-24 में लगभग 213.37 हज़ार करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया गया है भाई। तो ये भी हमें बात याद रखनी है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो प्रश्न क्या है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड का सबसे अधिक व सबसे कम सकल घरेलू उत्पाद वाला जिला कौन सा है। तो सबसे अधिक जो रहा है भैया जीडीपी में वो हरिद्वार रहा है, और सबसे कम कौन सा रहा है, तो रुद्रप्रयाग सबसे कम में रहा है भाई। हरिद्वार यह जिला औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। हरिद्वार में कई बड़े उद्योग कंपनियां स्थित हैं जो राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके अलावा हरिद्वार धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है, जिसमें यह भैया क्या करता है, एक महत्वपूर्ण योगदान देता है अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में। ये धार्मिक स्थल होने के कारण और पर्यटन स्थल होने के कारण क्या करता है, मजबूत बनाता है भाई। तो उत्तराखंड का सबसे अधिक व सबसे कम सकल घरेलू उत्पाद वाला जिला कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा हरिद्वार के अंदर, और सबसे कम जो रहता है भाई तो रुद्रप्रयाग के अंदर हमें देखने को मिलता है भाई। तो आशा करूँगा आज की क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।